मनहूस, अभी तक सैन साफ नहीं हुआ। लोग कहेंगे कि इस घर की बड़ी लड़की ऐसी बदशक्ल है तो माँ बाप कैसे होंगे। ये आवाज नूरजहां के कानों से टकराकर सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने झाड़ू थामे थामे एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को संभाल रही हो। कस्बे के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा कच्चा मकान था, जिसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और छत बारिश में जगह जगह से टपकती थी। उसी टूटे हुए मकान में नूरजहां की पूरी दुनिया कैद थी। उम्र सिर्फ 8 साल, मगर आंखों में वो खामोशी थी जो आम बच्चों में नहीं होती। वो खामोशी जो सिर्फ दुख सहने वालों के हिस्से में आती है। नूरजहां का रंग सांवला नहीं, बल्कि हद से ज्यादा गहरा था। गांव की जबान में उसे कहते थे, रात जैसी काली। जब वो पैदा हुई तो उसकी मां गंभीर बीमारी में पड़ गई। कुछ दिन तड़पने के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई और यूं नूरजहां की जिंदगी के साथ एक इल्जाम भी जुड़ गया। ये लड़की मनहूस है, पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। ये जुमले नूरजहां ने होश संभालते ही सुनने शुरू कर दिए थे। उसके पिता रशीद मियां एक मेहनती लेकिन बेहद कमजोर मिजाज इंसान थे। मां के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गए थे। घर संभालना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी का नाम शकीला था। शुरुआत में शकीला ने नूरजहां पर तरस खाने का ढोंग किया। बेचारी यतीम बच्ची, लेकिन ये हमदर्दी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। जैसे ही शकीला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नूरजहां उसके दिल से उतर गई, और जब बेटी पैदा हुई तो नूरजहां उसके लिए पूरी तरह बोझ बन गई। शकीला के बच्चे गोरे, सेहतमंद, साफ सुथरे और लाडले थे, और नूरजहां बस एक काम करने वाली चीज। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, कुएं से पानी भरना, लकड़ियां चुनना, जानवरों को चारा देना, चूल्हा जलाना और रात को सबके बाद सोना। यही नूरजहां की जिंदगी थी। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। जब गांव के बच्चे बस्ते उठाकर स्कूल जाते तो नूरजहां उन्हें दूर से देखती रहती। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, अब्बा, क्या मैं भी पढ़ सकती हूं? रशीद मियां ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शकीला की तेज आवाज गूंज उठी, पढ़ाई? ये काली, इस पर पैसा बर्बाद करें, ये तो काम के लिए है। नूरजहां खामोश हो गई। वो सीख गई थी कि खामोशी ही उसकी हिफाजत है। अगर खाने में जरा सी भी कमी हो जाती तो शकीला चिल्ला उठती, तेरी वजह से मेरा नसीब खराब है, तेरे हाथ ही मनहूस है। नूरजहां कुछ नहीं कहती थी, वो बस सहती थी। उसका इकलौता सुकून एक पुरानी टूटी हुई तस्बीह थी, जो उसकी मां की निशानी थी। हर रात सबके सो जाने के बाद वो आसमान की तरफ देखती और धीरे धीरे कहती, या अल्लाह, मैं बुरी नहीं हूं ना, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। वक्त गुजरता गया। शकीला के बच्चों के कपड़े बदलते गए, उनके ख्वाब बड़े होते गए, उनके स्कूल, उनके दोस्त, उनकी ख्वाहिशें, और नूरजहां एक खामोश साया बन गई। मोड़। फिर एक दिन गांव में खबर फैल गई कि शहर से एक बड़ा समाज सेवी डॉक्टर जुबैर गांव आया है। वो यतीम और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता था। गांव में हलचल मच गई। शकीला ने तुरंत अपने बच्चों को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और आगे बिठा दिया। नूरजहां को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन किस्मत ने पहली बार नूरजहां की तरफ देखा। डॉक्टर जुबैर जैसे ही आंगन में दाखिल हुए, उनकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो मिट्टी में बैठी एक जख्मी चिड़िया को पानी पिला रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, त्वचा काली थी, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। ये बच्ची कौन है? डॉक्टर जुबैर ने पूछा। शकीला ने मुंह बनाकर कहा, बस एक बेकार सी लड़की है, कामकाज करती है। डॉक्टर जुबैर नूरजहां के करीब आए। तुम्हारा नाम क्या है? नूरजहां। वो धीरे से बोली, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? नूरजहां ने पहली बार किसी को हां में सिर हिलाते हुए देखा, अपना सिर। उसी दिन फैसला हो गया, ये बच्ची स्कूल जाएगी। शकीला ने बहुत हंगामा किया, मगर गांव वालों के सामने इनकार न कर सकी। रोशनी की शुरुआत। नूरजहां ने पहली बार किताब को हाथ लगाया, और वो किताब उसकी जिंदगी बदल गई। वो पढ़ाई में गैर मामूली थी। अल्फाज उसके लिए अजनबी नहीं थे, जैसे वो बरसों से उनका इंतजार कर रही हो। शिक्षक हैरान रह गए। साल गुजरते गए। नूरजहां ने मैट्रिक किया, फिर इंटर, फिर मेडिकल कॉलेज। हर कदम पर मुश्किलें थीं, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, अल्लाह उसके साथ था। अंजाम। सालों बाद वही नूरजहां, जिसे कभी मनहूस कहा जाता था, शहर की मशहूर डॉक्टर बन गई। जब रशीद मियां गंभीर बीमार पड़े और शकीला मदद के लिए दर दर भटकी, तो नूरजहां ने न बदला लिया न ताना दिया।
उसने खामोशी से इलाज करवाया और बस इतना कहा, अल्लाह ने मुझे माफ करना सिखाया है, जलाना नहीं। आज जब गांव में कोई कहता है कि रंग काला है, तो जवाब आता है, हाँ मगर तकदीर रोशन है। दोस्तों, अपने हुस्न और जमाल पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत गोरा और काला नहीं देखती। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में अपना प्यारा नाम भी लिख कर जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ना।